सरकार की तरफ से सोलर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू सोलर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए और बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। क्या है ये कदम और किसका होगा इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट, जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए जिस तरह से ये सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उन्होंने ये घोषित किया है कि 1 अप्रैल 2022 से सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स इन दोनों पर जो है इनके इंपोर्ट पर जो है अतिरिक्त टैक्स यानी कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो लगती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट सोलर मॉड्यूल्स के लिए उन्होंने कहा है कि 40% कस्टम ड्यूटी लगेगी और साथ ही सोलर सेल्स पर 25% की बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती हुई दिखेगी। तो कहीं ना कहीं जो घरेलू सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव बात है। इनफैक्ट सरकार का जो फोकस है खासकर सोलर कैपेसिटी को लेकर वो काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मौजूदा अगर आप देखें तो करीब 39 गीगावाट्स की यहाँ पर सोलर कैपेसिटी है भारत में, उसको बढ़ाकर अगले 9 से 10 सालों में करीब 7 गुना कर दिया जाएगा 280 गीगावाट, यानी कि जो घरेलू मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इस वजह से आप देखिए कहीं ना कहीं जितनी भी सोलर पैनल्स और सोलर सेल्स बनाने वाली कंपनियां हैं, चाहे वो BHEL हो, टाटा पावर सोलर हो, HBL पावर या वेबसॉल एनर्जी, इनके लिए काफी पॉजिटिव इंपैक्ट है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहां पर जो ज्यादातर सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स हैं वो चीन से इंपोर्ट होते हैं भारत में, और जिस तरह से अभी रिलेशन है चीन का इनफैक्ट पूरे इंटायर विश्व के साथ, वो कहीं ना कहीं जो है भारत के जो सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए काफी पॉजिटिव हो सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए इस खबर का पूरा इम्पैक्ट। BHEL, टाटा पावर और कुछ एनर्जी कंपनीज है जहां पर इसका इम्पैक्ट आते हुए दिख सकता है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स भी एक और काउंटर है जिसको इसका फायदा आते हुए दिख सकता है। तो नजर रखिए इस स्पेस पर। जैन साहब, कोई इंटरेस्ट इस स्पेस में? लगातार हमने देखा है, पहले भी बजट्स में इसके बारे में बात हुई थी, पर अब बड़ा प्लान आ रहा है सोलर सेल्स के प्रोडक्शन के लिए भारत में। क्या इम्पैक्ट देखते हैं सर? चाइना ने जबरदस्त तरीके से ये मार्केट को डिसरप्ट किया हुआ, और सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी अगर एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर इंडिया में ग्रो नहीं किया है, पिछले आज 15 साल 20 साल से काफी काम चल रहा है इस सेक्टर के ऊपर, और काफी रेट्स भी गिरी और चाइना के इक्विपमेंट्स काफी आ रहे हैं, और ओवरऑल चाइना ने बहुत डिसरप्ट किया और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स उतना अच्छा नहीं कर पाए। कई ऐसे नाम थे जो कि अब गायब ही हो गए, जो शुरुआत किए थे, क्योंकि कई बार फैड बनता है और फिर लोग घुसते हैं। बट यस, नाउ टाटा पावर एंड भेल, देखिए ये जबरदस्त बड़े प्लेयर्स हैं, और मैं दूसरे छोटे प्लेयर्स में थोड़ा कम इंटरेस्ट लेता हूँ, थोड़ा डर लग रहा है, ऐसे में मिड कैप और स्मॉल कैप पे बहुत फोकस रहता हूँ। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर न्यूज में टाटा पावर कैन बी अ वेरी बिग बेट। एंड इनफैक्ट टाटा पावर जिस तरीके से बैलेंस शीट को डीलिवरेज करने के लिए इनविट ला रही है, और इस बजट में भी सरकार ने इनविट के लेकर भी जो TDS का प्रावधान है वो बड़ा किया, और ओवरऑल काफी सुर्खियों में इनविट को लेकर काफी चीजें एग्रेसिवली सरकार चाह रही की होए, तो टाटा पावर उसका बेनिफिशियरी फिर इसका बेनिफिशियरी है, एंड ओवरऑल पावर इज वेरी पावरफुल। तो मुझे लगता है कि भेल एंड टाटा पावर इन दोनों पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए।